दोस्तों, हम सबको पता है कि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एक तारा है और पृथ्वी को मिलाकर 8 ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। कभी प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का ग्रह होता था। यह सूर्य से सबसे लंबी दूरी का ग्रह था, लेकिन साल 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। हमारा सूर्य ग्रहों के केंद्र में स्थित है, जिनमें सारे ग्रहों की सूर्य से दूरी कुछ इस प्रकार है। बुध ग्रह सूर्य से दूरी 576 लाख किलोमीटर। ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में ही कर लेता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में पूरी करता है। पृथ्वी ग्रह सूर्य से दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करता है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा 11.86 साल में पूरी करता है। शनि ग्रह सूर्य से दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा 29.5 सालों में पूरी करता है। अरुण ग्रह सूर्य से दूरी 286.96 करोड़ किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी 449.66 करोड़ किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 सालों का वक्त लगता है। दोस्तों, एक चीज की दूरी और रह गई और वो है एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ये 14 करोड़ 9 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें छोटे बड़े लगभग 19 लाख एस्टेरॉइड है। इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में लगभग 200 एस्टेरॉइड ऐसे भी है जिनका डायामीटर 100 किलोमीटर तक बड़ा है। इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में लगभग कुछ एस्टेरॉइड है जिनका डायामीटर 100 किलोमीटर से कम है। यहाँ पर काफी संख्या में छोटे छोटे एस्टेरॉइड है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, लेकिन इस गैलेक्सी में सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि अरबों तारे और भी है जो सूर्य के आकार से लेकर उससे कई गुना तक बड़े हैं। वरुण ग्रह से काफी आगे लगभग 4.5 करोड़ किलोमीटर तक जाने पर आपकी मुलाकात कुइपर बेल्ट से होगी। ये बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच वाले बेल्ट की तरह है, लेकिन उससे कहीं बड़ा और दूर तक फैला हुआ। इसी बेल्ट में हमारा तड़ी पार ग्रह प्लूटो भी शामिल है। इस बेल्ट में प्लूटो के साथ एरिस भी है, जो इस बेल्ट के 2 सबसे बड़े वस्तु माने जाते हैं। यहाँ कुइपर बेल्ट का फैलाव 4.5 बिलियन किलोमीटर से लेकर 7.5 बिलियन किलोमीटर तक है। इतने विशाल बेल्ट में करोड़ों एस्टेरॉइड है जो प्लूटो के जितने आकार के भी है और उससे छोटे भी है। ये कुइपर बेल्ट धूल मिट्टी और बर्फीले पिंडों से बने हुए हैं। जब सूर्य और अन्य ग्रहों का निर्माण हो रहा था, उसी समय के ये सारे बेल्ट बने हुए हैं। कुइपर बेल्ट के आगे जाने पर आपकी मुलाकात हेलियोस्फीयर से होगी। यह हमारे सोलर सिस्टम का अंतिम भाग है, क्योंकि इसके आगे इंटरस्टेलर नेबरहुड आता है। जिस तरह हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, उसी तरह इस सोलर सिस्टम का भी है, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। यह एक रेडियस की तरह है जो सोलर सिस्टम के साथ रिंग टाइप जैसा बंधा हुआ है। इसके आगे जाने पर आपकी मुलाकात ऊट क्लाउड से होगी। ये बादलों, धूल मिट्टी तथा बर्फ के कणों से बने एक प्रकार का घेरा है, जिसका फैलाव लगभग 2 लाइट ईयर तक है। एक लाइट ईयर में 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। इसी ऊट क्लाउड में हमारा वाइजर 1 अभी पहुंचा है। दोस्तों, हमारा वाइजर 1 लगभग 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर साल 2012 में इस ऊट क्लाउड में दाखिल हुआ था और तब से लेकर ये अभी तक इसी ऊट क्लाउड को पार कर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे पार करने की जानकारी भविष्य में हमें नहीं होगी, क्योंकि इस यान को इसे पार करने में कम से कम 30,000 सालों का वक्त लगेगा और तब तक ये यान चलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे पहले मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए। ऊट क्लाउड को पार करके लगभग 4.25 लाइट ईयर की दूरी पर जाने पर आपकी मुलाकात एक सोलर सिस्टम से होगी। लेकिन सावधान, यहाँ पर एक नहीं, 2 भी नहीं, बल्कि 3 तारे हैं जिन्हें अल्फा सेंटोरी के नाम से जानते हैं। इसमें अल्फा सेंटोरी इस सूर्य से लगभग 2 गुना बड़ा है और ये एक जी कैटेगरी का तारा है, यानी ये हमारे सूर्य की ही तरह येलो कलर का है। दूसरा तारा अल्फा सेंटोरी बी है, जो हमारे सूर्य से थोड़ा छोटा है, और ये K2 कैटेगरी का तारा है, यानी इस तारे का कलर ऑरेंज की तरह है। अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम का निर्माण करते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम वो होते हैं जो कॉमन बैरी सेंटर के आसपास घूमते हैं। जब ये एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं तो इनकी दूरी लगभग 1.68 बिलियन किलोमीटर हो जाती है। ये उतनी दूरी है जितनी कि सन और शनि ग्रह के बीच है। लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनकी दूरी लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर हो जाती है। यानी सूरज और प्लूटो के बीच जितनी दूरी
अब हम इसके तीसरे तारे के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका नाम अल्फा सेंटोरी सी है, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसकी ब्राइटनेस सूर्य से काफी कम है। यह सूर्य से काफी छोटा भी है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी पड़ोसी तारा है। अल्फा सेंटोरी स्टार 4.27 लाइट ईयर से लेकर 4.37 लाइट ईयर में फैला हुआ है। दोस्तों, अल्फा सेंटोरी सी ए और बी तारे की परिक्रमा करता है, जिसे पूरा करने में 5,50,000 सालों का वक्त लगाता है। इस तारे के 2 ग्रह हैं, जिसमें एक ग्रह का नाम प्रॉक्सिमा बी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही प्लेनेट भविष्य में शायद लोगों का नया घर बने, क्योंकि इसका आकार एकदम पृथ्वी जैसा है। ये पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और अपने तारे यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी की परिक्रमा 11 दिन में ही पूरी कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने तारे के बेहद करीब है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये अपने तारे के इतने पास है तो हैबिटेबल कैसे हुआ? मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसके तारे की चमक हमारे सूर्य से बहुत ही कम है, इसीलिए इतनी दूरी पर होने के बावजूद ये हैबिटेबल जोन में आ जाता है। पर अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता हो ये हमारे चांद की तरह टाइटली लैग्ड हो, यानी इसका एक भाग हमेशा तारे की तरफ हो और दूसरा भाग अंधेरे की तरफ हो। इसका दूसरा ग्रह एक गैसीय प्लैनेट है, इस पर तो जीवन की संभावना की ही नहीं जा सकती। दूसरा, ये अपने तारे से सूर्य से मंगल जितनी दूरी पर है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एक प्लैनेट और भी है जो पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। इन सारे तारों की दूरी लगभग 4.24 से 4.37 लाइट ईयर है, यानी लाइट की स्पीड से यहाँ पर पहुंचने में हमें 4.5 साल लगेंगे। अगर हम वहां अपने आधुनिक एयरक्राफ्ट के द्वारा सफर करें तो यहाँ तक पहुंचने में हमें 70,000 सालों का वक्त लगेगा। इसके लिए आपको 1000 बार जन्म लेना होगा और अपने जीवन की उम्र को 70 साल तक बचा के रखना होगा। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसमें लगभग 20,000 करोड़ तारे और अनगिनत प्लेनेट हो सकते हैं। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सोलर सिस्टम के बाद दूसरा सोलर सिस्टम केपलर स्टार 22 का आता है। यह हमारी पृथ्वी से 500 लाइट ईयर की दूरी से भी ज्यादा है। लाइट की स्पीड से यहां तक जाने में हमें 500 सालों का वक्त लगेगा। वहीं हमारे वाइजर 1 की स्पीड से अगर जाया जाए तो यहां पहुंचने में हमें 87,50,000 सालों का वक्त लगेगा। केपलर 22 एक तारा है। ये एक बौना तारा है जिसका आकार हमारे सूरज से आधा है। इसका एक ग्रह है जिसे केपलर 22b कहते हैं। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। ये ग्रह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अगर ऐसा होगा तो हम इंसानों के अलावा भी यहाँ जीवन हो सकता है। दोस्तों, इस मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा, जिसे हम UY स्कूटी समझ रहे थे, जिसका आकार हमारे सूर्य से 1700 गुना ज्यादा है और जिसकी दूरी हमारी पृथ्वी से लगभग 9,459 लाइट ईयर की दूरी पर है, वो इस मिल्की वे गैलेक्सी के तारे के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा स्टीफनसन 2-18 है। यह सूर्य से लगभग 2100 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, अब आपको तारों के माया जाल में न फंसाकर मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि इस गैलेक्सी में इतने तारे और ग्रह हैं जिनके बारे में हम न के बराबर जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी 52,850 लाइट ईयर में फैली हुई है, यानी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए लाइट की स्पीड से आपको 52,000 साल लग जाएंगे। अब हम अपनी गैलेक्सी को छोड़कर हमारी पड़ोसी गैलेक्सी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इस गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इस गैलेक्सी की दूरी हमारी पृथ्वी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत यही नहीं होता। आगे जाने पर आपको लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का एक समूह मिलेगा, जिसमें 54 गैलेक्सी एक साथ मिली हुई है। इनका फैलाव 10 मिलियन लाइट ईयर का है, जो हमारी गैलेक्सी से 200 गुना ज्यादा है। आगे जाने पर हमारी मुलाकात होगी वर्गो सुपर क्लस्टर से, जिसमें लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी एक तिनके के समान लगती है। वर्गो सुपर क्लस्टर का फैलाव 110 मिलियन लाइट ईयर का है, लेकिन ये क्लस्टर भी बहुत छोटा पड़ जाता है लेनियाकियस सुपर क्लस्टर के आगे। ये क्लस्टर लाखों गैलेक्सी का घर है। इसका फैलाव 520 मिलियन लाइट ईयर का है। ऐसे ही मिलियन में लानियाकियस सुपर क्लस्टर से मिलकर बनता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दोस्तों, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही हम सोच सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है, मतलब 2 लाख करोड़ गैलेक्सी, जिसमें इतने तारे हैं कि अगर हम धरती के सारे रेत को मिला दें तो उन तारों और ग्रहों को गिनते गिनते रेत के कण भी कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष तक फैला है, यानी 93 बिलियन लाइट ईयर तक। अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करोगे तो इस यूनिवर्स को पार करने में 9,300 करोड़ साल लग जाएंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकती। जिस स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो उसी स्पीड से ये ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है,
यानी इस वीडियो को पूरा देखने में ही ये ब्रह्मांड लगभग 20 करोड़ किलोमीटर तक फैल चुका होगा। लेकिन अभी कहीं जाओ मत, ये ब्रह्मांड अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तक आपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही पहुंचे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में बताया है। क्या आपने कभी मल्टीवर्स के बारे में सुना है? अगर हाँ तो ठीक है, और नहीं तो मैं बताता हूँ। ऐसी कई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को मिलाकर एक मल्टीवर्स बनता है, जिसका फैलाव अनंत है, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। क्या पता काफी सारे मल्टीवर्स को मिलाकर एक सुपर मल्टीवर्स हो, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये मात्र एक कल्पना है। अभी तक वैज्ञानिकों को इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानना है, और हमें भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना और सीखना है। ब्रह्मांड की इस छोटे से बिंदु पर बैठकर हम मनुष्य बहुत कुछ जानने की कोशिश सदियों से करते आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।